स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भद्दा प्रदर्शन करा है, उसकी हम निंदा करते हैं। एक आंदोलन करने की लोकतंत्र के अंदर छूट होती है और अपनी बात रखने की छूट होती है। उनकी जो मांगे हैं उनको कुचल कर अगर हम यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ के आसपास के जो किसान हैं, टोल के इस तरफ भी उनके खेत है, टोल के उस तरफ भी उनके खेत है। बार बार दिन में 10 बार भी जाते हैं, 5 बार भी जाते हैं और हर बार जाएंगे उनका टोल लगेगा तो उस परिवार के लिए पीड़ा का विषय हो जाएगा कि वो अपने खेत को संभाले कि यहाँ पे टोल ही चुकाता फिरे। यहाँ जैसे बस चलती है उसके 36,000 रुपये मासिक टैक्स लेती है गवर्नमेंट जी, और अगर वो 4 चक्कर मार जाती है तो 30,000 रुपये उसका टोल वाला हो गया। तो बस वाला अपने बच्चे कैसे पढ़ेगा? टोल रोड है ही नहीं है, ये तो ग्रामीण ये नॉर्म पूरा नहीं करती। मणसीसर ग्राम नगर पालिका तक फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। गांधी जी टाट जब भी गाल पास कर दी 90% काम हो मार्केट को 50% करो। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। आप एक बार फिर पहुंचे हाँ भी टोल को परे धंधुरी का जो पिछले 4-5 दिनों विवाद मारे है और ये ग्रामीण ही जगह 10-12 पंचायत का आपकी मांगने लगे। पिछले 5 दिनों लगातार धरना प्रदर्शन, लगातार विरोध है जो जारी है इनको, लेकिन अभी तक कोई बड़े नेता की एंट्री को नहीं हुई। लेकिन आज विधायक जी मंडा का विधायक रीटा जी चौधरी उरे पहुंचे ही विधानसभा का जयपुर हाँ अभी विधानसभा चल रही मेरे छोड़ के उरे पहुंचे ही जी मैंने खबर लगी कि भाई मंडावा विधानसभा का धंधुरी गांव में और कम से कम 10-15 पंचायत का लोग ही बैठे ही पिछले 5 दिनों। तो मैं भी उरे पूछे ही और वार्ता अपन की चल रही है अभी आगे क्या डिसीजन लियो जा, क्या बातचीत बढ़े और क्या आगे निर्णय हुआ वो भी बाद में पता चलेगा। बातचीत करेंगे लोगों, वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना है। हम लोग एक साथ इकट्ठे होके और हमारा जो धनोरी थाना है, थाना अधिकारी है और थाने में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। हम निंदा करते हैं कि उन्होंने बिना एसपी की जानकारी के अपने हिसाब से यहाँ पे जब धरना चल रहा था और बहुत शांति से काम चल रहा था, उसके बावजूद वो लोग आए और यहाँ पे जो उन्होंने भद्दा प्रदर्शन करा है, चाहे वो प्रशासन ने करा, चाहे पुलिस प्रशासन ने करा और यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने, उसकी हम निंदा करते हैं। एक आंदोलन करने की लोकतंत्र के अंदर छूट होती है और अपनी बात रखने की छूट होती है। अगर हम लोगों की भावनाओं को ऐसे ही दबाएंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको कुचल कर अगर हम यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। हम लोग सब एकजुट होकर ये निंदा प्रस्ताव यहाँ पारित करते हैं। उसके साथ साथियों, मेरी कुछ बात आप लोगों को कड़वी लगेगी, मैं उसके लिए पहले माफ़ी मांग लेती हूँ आप लोगों से। जब कांग्रेस का शासन था पिछली बार, ये सड़क मैं लेकर आई थी। ये राजगढ़ से झुंझुनू तक की सड़क है, 65 किलोमीटर की ये सड़क है। और इस सड़क को बनाने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो बहुत ज़्यादा कोई पैसों की मदद केंद्र से हम लोगों को नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश रहती थी कि हम लोगों की सुविधा के लिए काम करें, यहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे अस्पताल का हो, पूरी कोशिश करी। और उसके लिए हम लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा भी लिया, उधार भी लिया है, इंटरेस्ट हम लोगों का लग रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए रोड बनी। और जब ये रोड बन रही थी उस समय ये तय हुआ था कि जब रोड का काम पूरा हो जाएगा तो जब टोल लगेगा तो हम बैठ के सरकार से बात कर लेंगे कि एक जगह टोल लगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी थी ये टोल गोखरी के पास लगने वाला था, तो हम लोगों की इनिशियल बात हुई थी। तो ये जो था ये गोखरी के पास लगने वाला था, उसमें मंडावा विधानसभा क्षेत्र कहीं नहीं अड़ रहा था, इसलिए ये सड़क यहाँ पर आई थी। लेकिन सरकार चली गई, उसके बाद आप लोगों ने देखा किस तरीके से सड़क का काम हुआ 2 साल के अंदर और यहाँ टोल लग गया। आप लोग इस सड़क से ही तो आ रहे जा रहे थे सब लोग। जब ये सड़क बन रही थी आप लोगों ने किसी ने मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। और जब यहाँ पर टोल लग रहा था तब भी अपन लोगों ने बैठ के बात नहीं करी। हम लोगों को अपने जो अधिकार होते हैं उसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ता है। अगर हम सो जाते हैं तो चीजें ऐसे ही चलेंगी जैसे चल रही हैं। जब टोल लग गया है और ये सड़क टोल के अंदर आ गई है, एग्रीमेंट हो गए, तो मैंने भी पढ़ा है वहाँ पर और स्टडी करके ही आई हूँ कि टोल के क्या नॉर्म्स होते हैं। आप लोगों की जो मांग है, मेरी प्रशासन से बात हो रही है लगातार,
और मैंने उनको बोला है कि ये जो ठेकेदार है, मैं तो जानती नहीं हूँ कौन है, लेकिन इस ठेकेदार से आप बात करो, वार्ता पर लेकर आओ। और कलेक्टर महोदय से मैंने बात करी कि आप उसके अंदर हस्तक्षेप करो और इस मामले को सलटवाओ। जो नॉर्म्स है, क्योंकि कल मैं परसों देख रही थी, कल भी देख रही थी, कुछ यहाँ पर लोग आ रहे थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेना देना कुछ था नहीं उनका। महिपाल जी तो ठीक बोल रहे थे, एकदम देसी भाषा के अंदर बोलने लग रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो यहाँ पे बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, जो नॉर्म्स है उसमें अपन छूट लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ, लेकिन नगर पालिका से 5 किलोमीटर की दूरी और उसमें भी 2 किलोमीटर के बाद में अगर उनका पहले एग्रीमेंट हुआ है तो उस पर वो 2 किलोमीटर के बाद में टोल लगा सकते हैं। ये नगर पालिका क्षेत्र का जो बार बार उठा रहे थे वो ये है। और रही बात अपने जो आप 10 किलोमीटर की बात कर रहे हो, मेरी बात हुई है एसडीएम से, अभी आ भी रहे हैं। अधिकतर गांवों के लिए वो मान चुके हैं कि अपने धनोरी पूरी पंचायत उसके अंदर आ गई है, लादूसर पूरी पंचायत उसके अंदर आ गई है, आपके कालोरा का बास तक वो एग्री है, आपके बासड़ी के लिए वो एग्री है। लेकिन अपन ने अपने आवागमन के लिए अगर अपन यही रोड लेके चलेंगे 10 किलोमीटर के पेरीफेरिया के अंदर, वो मानने से अभी मना कर रहे हैं। जो एसडीएम से अभी आपके सामने ही बात हुई है। फिर भी अपन लोग आपका जो अपन ने बनाई है कमेटी, उसके लोग जाएंगे कलेक्टर महोदय से भी दोबारा बात करके और वो बैठ जाएंगे वहाँ पर। अपन कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालें कि अपने लोगों को भी राहत मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो प्रशासन अभी अपनी सरकार है नहीं। सरकार होती तो ये यहाँ होता भी नहीं, ये तो आप मान के चलना। क्योंकि इससे पहले भी मलसीसर के ऊपर टोल आया था तो मैंने लगने नहीं दिया था, लेकिन अब बिना टोल के अपनी सड़कें का रख रखाव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सड़कें अपने को चाहिए, बहुत सारी सड़कें हैं तो उसके रख रखाव के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ के आसपास के जो किसान हैं उनको असहूलियत नहीं हो, क्योंकि टोल के इस तरफ भी उनके खेत है, टोल के उस तरफ भी उनके खेत है। बार बार दिन में 10 बार भी जाते हैं, 5 बार भी जाते हैं, और हर बार जाएंगे उनका टोल लगेगा तो उस परिवार के लिए पीड़ा का विषय हो जाएगा कि वो अपने खेत को संभाले कि यहाँ पे टोल ही चुकाता फिरे। तो इस चीज़ के ऊपर अपन लोग बात कर लेंगे। दूसरा जो पास का आपने 150 कहा है, 150 के लिए वो मानेंगे नहीं, आप इस पर थोड़ा सा बढ़ो, क्योंकि अपनी जो आप हिसाब लगा लो 30 दिन का जो है, उस हिसाब से जो मिनिमम हो सकता है अपन कर लेंगे, दबाएंगे ऐसी बात नहीं है, पूरी बात रखेंगे अपनी। लेकिन अपन को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, एकदम अड़ामेंट अपन होकर कर लेंगे तो वो भी दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा उनको झुकाते हैं, थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं तो मामला कहीं ना कहीं सुलटेगा। पहुंचा हो क्या रणनीति बनी है? देखो 4 दिन अठे का जो आसपास का जो ग्रामीण आप संघर्ष कर रहा, टोल बहुत सारी कमियां ही बिना दूर करने की बात ही, और भी के अलावा आसपास के गाँवों में जो, क्योंकि टोल का दोनों तरफ खेत लगे हैं तो क्या किसानों पर ज़्यादा भार नहीं पड़े, क्योंकि बाने दिन में 10 बार जाना पड़े। तो आगे डिमांड है कि आसपास का गाँव और पंचायत ने टोल फ्री करो जावे। तो जो टोल लगाए बा ठेकेदार ने, प्रशासन वो एसडीएम साहब, डिप्टी साहब और मैं सब लोग बैठ के, और आगे जो टोल संघर्ष समिति है आगे 8 आदमी सागे बैठा, और भी पर सामूहिक रूप जो निर्णय होया वो आने बता दिया गया, लोग सहमति। और मैं समझू आगे कोई दिक्कत आवेगी तो हमेशा तैयार है गाँव वाला के लिए कि सड़क ने मेंटेन करना सरकार के लिए अकेले के लिए बहुत मुश्किल हो गए, तो भी के लिए टोल वगैरह लगाओ। लेकिन आसपास के गांव का क्षेत्र के लोगों ने दिक्कत नहीं हुआ, बिको पर सहमति बन गई है, बाने टोल फ्री कर दिया है, और आगे और कोई दिक्कत आओगी तो भी निपटांगा। पिछले 4-5 दिनों तारा ग्रामीण जगह ही बहुरे मौके पर मौजूद ही 12 पंचायतों का 15 पंचायतों का लगभग बता रहे हैं। आज विधायक जी की एंट्री हुई है, इस चीज ने लेके क्या कहना चाहोगा? भाई विधायक जी बिजी आ, विधायक जी विधानसभा चल रही है, ये वास्ते आ कौन से क्या मांगा समाचार कंटिन्यू आ रहा, विधानसभा में भी ई मामले में वे उठा रहा, और बोलने को विधानसभा में एक नियम हुआ है, भी नियम से ही वार्ता की जा, पहले नोटिस देवे तो वो नोटिस मांगो फॉलो को नहीं हो रही हो, विधानसभा में भी भाई टाइम मांग रखो है, ये बात ने उठाने वास्ते आज वह आया है, और अच्छी बात है। आज 4 दिन हो गया, 4 आदमी फैसला बना लियो, सोना सर में पूरा गाड़ी आवा ही को नहीं, कहते इनके जानो ही को नहीं बिना को फैसलो आगो गया भी ना, फैसलो में मानना ही को नहीं चीज आ तो गो गया ना फैसला ने मानना को नहीं। मलसी सर एसडीओ कोर्ट तक फ्री करवाऊंगा सारो काम, और बस आगो पूरी एकदम
जद उरे मान्य होगा नहीं मान्य क्राइटेरियो सरकार को 10 आदमी कर लिया अब आपकी पांती गाल ली दंडो देने का चक्रा में उरे 10 पैसा 5 पैसा माने बेड़ा कर लिया उरे पांती गाल ली कोई सिस्टम को नहीं। मेरे गांव 12 किलोमीटर है उरे से फ्री होना चाहिए मारो पूरो रोज की सुबह शाम बच्चा बीमार हो और हमारी जो भी बाजला पंचायत है इस दंदूरी पंचायत से लगती हुई है और हम यहाँ रात दिन आते हैं, हमारा काफी आना जाना रहता है। आसपास में भी अपने ज्यादा से ज्यादा इधर रिश्तेदारियां, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 20 किलोमीटर एरिया तक हमारी जो भी मतलब ये टोल टैक्स ले रहे ये माफ होना चाहिए और बाजला का तो 100% होगा क्योंकि वो इस क्राइटेरिया में भी है, वो 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है इधर से। इसलिए बाजला पुरजोर में ये समर्थन करता हूँ कि बाजला का पूरा टोल माफ होना चाहिए। यहाँ जैसे बस चलती है उसके 36,000 रुपये मासिक टैक्स लेती है गवर्नमेंट, और अगर वो 4 चक्कर मार जाती है तो 30,000 रुपये उसका टोल वाला हो गया, तो बस वाला अपने बच्चे कैसे पढ़ेगा? बस वाले के इतना टैक्स लगता है कि बस वाला अपना टैक्स नहीं भर सकता। उनकी हालत ये है कि डीजल के पैसे नहीं आते, तो बस के अगर टोल लग गया, 4 चक्कर बस लगाती है तो उसके 30,000 रुपये टोल के होंगे, कहाँ से उसके बच्चे पढ़ेंगे? यह जो क्या रोड है झुंझुनू टू राजगढ़ी, यह टोल रोड है कि टोल रोड है ही नहीं है। ये तो ये नॉर्म पूरा नहीं करती, किसी चीज की सुविधा नहीं है, बाथरूम नहीं है। आप देखो कोई इमरजेंसी के लिए कोई साधन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई साधन ही नहीं है। ये टोल में किसी तरह से फॉरफिट नहीं है, साइड पट्टी भी नहीं है, साइड पट्टी नहीं है। 4 फुट की 1 मीटर की 2 व्हीलर की पट्टी होती है वो नहीं है। ई जाऊँ तो पत्थर काट के दूसरी रोड़ा में ले गयो ठेकेदार, ईजा तो पत्थर हो वो निकाल के दूसरी रोड़ा पे ले गयो। भाई ठेकेदार तो ठेके से लेके आया है, इसका मेन मालिक है सरकार। सरकार को इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे पूर्ण रूप से इसको बंद करना चाहिए। पहले हरियाणा में प्राइवेट गाड़ियों पे टैक्स नहीं था, कॉमर्शियल गाड़ियों पे टैक्स था, टोल टैक्स था जी। अब तो वहाँ भी ये सरकार आने के बाद में वहाँ भी दोनों में टैक्स कर दिया। वहाँ पहले प्राइवेट पे नहीं था और कॉमर्शियल गाड़ियों में टैक्स था, प्राइवेट पे नहीं था, अब सब पे कर दिया। जो लोकल व्हीकल है उनको टोल माफ किया जाए, लंबे व्हीकल है उनको लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि जो गोखरी पे एक टोल है तो इन दोनों की शायद लंबाई 40 किलोमीटर बनती है जी। 40 किलोमीटर में कायदे के अनुसार तो ये टोल दोनों होने नहीं चाहिए जी। तो हमारी तो सरकार से यही है कि आगे लोकल लोगों को टोल में रिलीफ दी जाए, ये गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। गांधी जी वाली टाट जब भी गाल पास कर दी 90% काम होगो कि मार्कन के मुआवजा 90% काम होगो, मार्कन तो 50% को नहीं हो, ये रोड को क्या 90% काम होगो, कुछ को नहीं हो। वो तो ठाटे की टोकी डांग पाड़ने लग रही है, शुरू ठहरना भी पड़े है, माने गाड़ियां दी ही लठ मारे ही और ऊपर हाथ को ना गिरदार दिखाई को ना की। यह कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर को डिसाइड कर लिया तो थारो पड़े है ते करे हो कि 12 किलोमीटर, तो एक मत राजी हो को नहीं। मैं तो बिल्कुल नाराज हाँ साहब, यह रोड बनाई जैसे नाराज हाँ। ये पिछली सरकार में विधायक जी ने यह रोड बनाई और बाकी बार रोड यह वापस पड़ी है, भी मालबन चोर कर मचोर कर उरे से पाछो ले जाता, और जो पूंजीपति है बिना की देड़ी ऊंचाई कर दी और गरीब है बिना खड्डा में गिर दी। स्टे लाया तो कराओ कानून, रुपया खा की कानून दबियो मैं लाया स्टे। कल की बात ही मकान चालू है आज, मकान चालू है आज। मलसी सर ग्राम नगर पालिका तक फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर ये बात पर आगे नहीं कोई बात बने है नहीं हुआ तो फिर अगले स्टेप क्यों ना पूरा धरना प्रदर्शन करांगा साहब, मोटरसाइकिल ले लो, पूरा धरना प्रदर्शन करांगा, जितनी कोशिश होगी जब तक धरना प्रदर्शन करांगा। इस चीज ने लेके काफी लोग संतुष्ट ही और कई लोगों में अभी भी मतभेद है जो लगातार जारी है। अब आगे देखने वाला ये होगा कि आगे इस प्रक्रिया में आगे के सामने निकल के आवे है या सगला लोग संतुष्ट हो पावे को नहीं हो पावे। भाई तारी राय भी बहुत जरूरी है जनता की कि ये मामले ने थारी के राय है। मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको